जब भी कोई जंग के हालात बनते हैं तो हमेशा सोना बढ़ता है। लेकिन इस दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने टैरिफ वॉर बंद करवाई है और उन्होंने ट्रंप को कहा है कि आपने ये अप्लाई टैरिफ नहीं करना अभी फिल वक्त। इस वजह से मार्केट डाउन होना शुरू हो गई है। अगर अमेरिका बैंकक्रप्ट हो जाता है या अमेरिका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो डॉलर तो ज़ीरो हो जाएगा। उसने देखा कि पूरी दुनिया में कौन सी ऐसा एसेट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे बेस कर सकते हैं हम अनसर्टेनिटी में। वो था गोल्ड, और वो गोल्ड परचेज कर रहा है। उस दिन से यहूदी जो है ना वो गोल्ड बढ़ाते जा रहे हैं और चाइना परचेज करता जा रहा है। राइट नाउ भी चाइना कह रहा है कि आप चाहे 10 लाख कर दो चाहे 1 लाख कर दो, मैंने गोल्ड ही लेना है। ईरान अटैक कर रहा है या अमेरिका खुद से अटैक कर रहा है यूएई पे, उन्होंने कैप्चर करके उन्होंने नया हब जो है ना सऊदीया बनाना है। इस वजह से अभी दुबई हब नहीं रहेगा और नई मार्केट जो गोल्ड की जो दुबई वाली है वो सारी बैंकॉक जा रही है। जो भी रेंट देना युआन में देना। अगर युआन में ट्रेड शुरू हो जाती है तो इट मीन्स के अमेरिका की कमर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इस बेस पे। ये जंग ईरान और इसराइल की नहीं है, ये काफिर और मुसलमान की जंग है। जब ये मामला ठीक होंगे, इनके आपस में मामला तय पा जाएंगे, जंग रुक जाएगी तो मौशत बेहतरी की तरफ चलेगी तो कारोबार बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, मशरक़ वस्ती में जारी जो जंगी सूरत हाल है उस पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत और गिरती कीमत के बावजूद लाहौर में सोने की कीमत में भी इसी तरह उतार चढ़ाव हो रहा है। लाहौर के सराफा बाज़ारों में इस वक्त सोना कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। इस हवाले से लोगों की अहम तवज्जो सोने और चांदी के ऊपर अटकी हुई है। लोगों का ये मान रहा है कभी जंगी सूरत हाल में जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो सोना यकीनन नीचे आता है, क्योंकि मार्केट में ख़रीद फरोख्त के हवाले से जो बैन अवी ख़रीदार हैं उनकी तवज्जो एक जानिब होती है। अब बात करते हैं लाहौर में सोने की कीमत के उतार चढ़ाव के बारे में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सराफा बाज़ार इचरा में, जहाँ पर सोने की कीमतों के हवाले से जो मरकज़ी अहदेदार हैं उनसे बात करते हैं कि इस वक्त सोने का रेट जो है वो क्या जा रहा है और चांदी का रेट क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, पिछले काफ़ी दिनों से कभी सोना ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, जंग से पहले 1 माह होने को है, तो सोने का ये उतार चढ़ाव है लोगों के लिए क्या फ़ायदे में या दुकानदारों के लिए फ़ायदे में, और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी जो बेसिकली वजह है भाई, जब भी कोई जंग के हालात बनते हैं तो हमेशा सोना बढ़ता है। लेकिन इस दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने टैरिफ वॉर बंद करवाई है और उन्होंने ट्रंप को कहा है कि आपने ये अप्लाई टैरिफ नहीं करना अभी फिल वक्त। इस वजह से मार्केट डाउन होना शुरू हो गई है। लेकिन अब फिल वक्त इसलिए स्टेबल रखा हुआ है ताकि उनकी सेलिंग बाइंग करंट वैल्यू पे बन सके। कल भी 10 से 15 हज़ार रुपये तोला इन्होंने रेट गिराया और शाम को उन्होंने फिर रेट बढ़ा दिया। ये बेसिकली ज्यूश की सेलिंग और बाइंग के लिए रेट माइनस करते हैं और रेट प्लस करते हैं, और कोई वजह नहीं है। बाकी पूरी दुनिया ने सिर्फ रेट देखना है और उस पर अप्लाई करना है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब से ये जंग शुरू हुई है तो सोना कहाँ से कहाँ पे आया और चांदी कहाँ से कहाँ पे आई? जी, ये जंग से पहले चांदी बहुत ज़्यादा राइजिंग पोजीशन में थी कि पूरी दुनिया को ये बताया गया था कि जी चांदी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इसमें इस्तेमाल हो रही है इंडस्ट्री में, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़नी है। इस वजह से चांदी में बहुत ज़्यादा बूम आ गया। चांदी 22,000 रुपये पे ब्लैक भी हुई पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर वापस जब सबको पता चल गया कि अब चांदी का कोई ऐसा यूजेज नहीं है तो फिर चांदी वापस अपने वही सी रेट पे आ गई जो 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये रेट चल रहा है इस टाइम। और सोने के हवाले से क्या, सोने के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया में इस्तेमाल हो रहा है, चाइना जो है इसका सबसे बड़ा स्टॉक करने वाला मुल्क है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? भाईजान, ये 15 साल पहले जब सोना जब से राइज होना शुरू हुआ है, चाइना ने कहा था कि मैं अपनी ट्रेड के अगेंस्ट डॉलर नहीं लूँगा। अगर अमेरिका बैंकक्रप्ट हो जाता है या अमेरिका बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो डॉलर तो ज़ीरो हो जाएगा। उसने देखा कि पूरी दुनिया में कौन सी ऐसा एसेट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे बेस कर सकते हैं हम अनसर्टेनिटी में। वो था गोल्ड, और वो गोल्ड परचेज कर रहा है। उस दिन से यहूदी जो है ना वो गोल्ड बढ़ाते जा रहे हैं और चाइना परचेज करता जा रहा है। राइट नाउ भी चाइना कह रहा है कि आप चाहे 10 लाख कर दो चाहे 1 लाख कर दो, मैंने गोल्ड ही लेना है। ये वजह बेसिकली इसीलिए यहूदियों को परेशानी है कि गोल्ड हमारे हाथ से निकल ना जाए, हम महंगी परचेजिंग चाइना को करवाएं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्कों की लड़ाई है जिसमें पूरी दुनिया पिस रही है, और कोई वजह नहीं है गोल्ड बढ़ने की। कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं बनी, कोई वजह नहीं बनी कि सोना शॉर्ट हो गया। सोना उसी तरह से प्लस माइनस हो रहा है, माइंस में उतना ही है, वो निकल रहा है और आगे सेल हो रहा है, और इजारादारी सोने की बननी है और बेसिस सोने की है पूरी दुनिया में। सेंट्रल बैंकिंग भी सोना परचेज कर रहे हैं पूरी दुनिया के। अब आके वो थोड़े से कम हुए हैं, चाइना इंडिया और अदर कंट्रीज जो है ना वो धड़ाधड़ परचेज कर रहे हैं क्योंकि बेस रह जानी है सोने की। जी, तो मिडिल ईस्ट क्योंकि इसका हब कहलाता था कि पूरी दुनिया की जो बड़ी मार्केट थी वो आपकी मिडिल ईस्ट थी। अब जंगी सूरत हाल में उस मार्केट को क्या आप क्रैश होता हुआ देख रहे हैं, उसे ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं क्या? देखिए, मैंने जो तजिया निगारों की बातें सुनी हैं, एनालिस्ट की बातें सुनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अब दुबई है वो हब नहीं रहेगा, अब नया हब बनेगा सऊदीया, क्योंकि MBS का जो है वो ट्रंप से बहुत ज़्यादा
उसके मरासिम है, जिस वजह से MBS ने अपनी जो है ना सिफारिश के तौर पे ट्रंप को कहा है कि भाई नया हब जो है ना दुबई की जगह UAE की जगह पे सऊदीया बनना चाहिए, और उसी पे सारा काम हो रहा है। उसी वजह से वो अब वो ईरान अटैक कर रहा है या अमेरिका खुद से अटैक कर रहा है UAE पे, उन्होंने कैप्चर करके उन्होंने नया हब जो है ना सऊदीया बनाना है। इस वजह से अभी दुबई हब नहीं रहेगा, और नई मार्केट जो गोल्ड की जो दुबई वाली है वो सारी बैंकॉक जा रही है। ये आप एक नई इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये UAE मुत्तहिदा अरब अमारात जो दीगर अरब ममालिक हैं वो तो एक ही है, लेकिन आपका कहना है कि UAE को सऊदीया जो है वो ख़त्म करना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं ऑन एयर आपके चैनल के तौर से बात कर रहा हूँ कि UAE की सारी जारादारी ख़त्म कर रहा है। उसने जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिस थे जो दुबई में, वो भी मूव हो रहे हैं, ये सिर्फ जंगी हालात की वजह से। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो हम लोग असेस कर रहे हैं, जो हम लोग इंफॉर्मेशन वहाँ से टेक कर रहे हैं, वो यही कह रही है कि UAE जो अब वो नहीं रहेगा, अब सऊदीया नया हब बनेगा। वो टूरिज़म का भी प्लस, और जितने भी बेसिस हैं गोल्ड की उसमें भी, और प्लस जो मेन मंडी है वो UAE से मूव होकर बैंकॉक जा रही है, क्योंकि बैंकॉक सेफ सिटी है, सेफ कंट्री है, इसलिए वहाँ पे सारी मूवमेंट हो रही है। तो चाइना का किरदार इसमें क्या रहेगा फिर आप? चाइना का किरदार देखें आप, जब से ये चाइना आज़ाद हुआ है, जब से चाइना मईशत बनी है, चाइना सुपर पावर है, लेकिन चाइना कभी भी डिक्लेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लोग हैं बिजनेस कम्युनिटी, वो इंतशार नहीं चाहते, वो वॉर्स नहीं चाहते, उनका असला नहीं बिकता अदर कंट्रीज़ की तरह जिनकी जारादारियाँ हैं। इसीलिए वो सिर्फ चुप करके बिजनेस करते हैं और मैक्सिमम अपना एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, और चाइना अपनी ट्रेड के अगेंस्ट अगर डॉलर नहीं लेगा, गोल्ड लेगा, तो इट मीन्स के ऑटोमेटिकली डॉलर की कदर ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया में। और नया सीन जो आपने सुना है कि ये जो रास्ता है जहाँ से आपने हम्स, इसमें उन्होंने कहा जी कि युआन में आपने ट्रेड करनी है, जो भी रेंट देना युआन में देना। अगर युआन में ट्रेड शुरू हो जाती है तो इट मीन्स के अमेरिका की कमर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी इस बेस पे। अच्छा, आप इंटरनेशनल बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मौशत के हवाले से। पाकिस्तान में आप बताइएगा कि सोना गरीब की पहुंच में आएगा, या यहाँ पे जो हमारे सुनार हैं पंजाब के, पाकिस्तान के, उनके लिए क्या कोई बात आ रही है? भाईजान, सोना जब से 1 लाख से प्लस होना शुरू हुआ, 2 लाख से प्लस होना शुरू हुआ, तब से गरीब आदमी की बसात से बाहर हो गया। हमारे पास हर तरह का कस्टमर था, हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, ब्यूरोक्रेसी भी थी, बिजनेस कम्युनिटी भी थी। वो लोग जो इतने मतलब रिच पर्सन थे, वेल नॉन फैमिलीज थी, वो 25 तोले, 50 तोले, 100 तोला गोल्ड बनवाती थी। अब उनकी भी ये पोजीशन है कि वो बेचारे जब आते हैं ना, तो हम उनसे पूछते हैं जी कितने तोले, तो वो जब कहते हैं ना 3 तोले बट सब या 4 तोले, तो हमें वो सोच आती है कि ये इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं और ये 3-4 तोले पे आ गए हैं। अब 3-4 तोले का मतलब है, 3 तोले का मतलब 15 लाख, 4 तोले का मतलब 20 लाख। 20 लाख आज भी हम अमाउंट मुंह से डिक्लेयर करते हैं 20 लाख रुपया या 2 मिलियन रुपीज़, तो बड़ी अमाउंट बन जाती है। लेकिन अगर हमारे काम में देखें तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। हमारे पास इस टाइम परचेजर नहीं है, बहुत सी दुनिया आर्टिफिशियल पे बेस करना शुरू हो गई हुई है, और अपने बेटी को या अपने बेटे को वो गाड़ी दे देते हैं या प्लॉट दे देते हैं। गोल्ड के सेफ एंड भी, मतलब उसकी सेफ्टी के लिए भी, ज़कात के लिए भी, वो टेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब वो आगे दूसरी साइड्स पे आ गए, अपना काम चला रहे हैं वो लोग। बड़ी अहम बातें और बड़ी ख़बरें इन्होंने दी हैं। इनका कहना है, इनकी गहरी नज़र है इंटरनेशनल मंडी के ऊपर, सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर, लोगों के जो मामलात है उसके ऊपर कि सोने के गिरते भाव, उसके चढ़ते भाव के हवाले से। इनसे ये भी बात मालूम करेंगे इस मार्केट से कि सोने के जब ये इतने बड़े मामलात हो रहे हैं तो यहाँ पर जो कारीगर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, या जो छोटे सुनार थे उनका इस हवाले से उनकी मौशत पर क्या असरात पड़ेंगे, या उनके घरेलू हालात कैसे चल रहे हैं कि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं। हम दूसरे भी लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताइएगा कि जब से ये उतार चढ़ाव शुरू हुआ है, सोना महंगा हुआ है, तो आपके कारीगरों, ये जो इसके महारत रखते हैं बनाने वाले, उनका क्या बना? देखिए जी, पूरी दुनिया में इसमें जंगी हालात हैं। ये जंग ईरान और इसराइल की नहीं है, ये काफिर और मुसलमान की जंग है। पूरी दुनिया इस वक्त जंगी हालात में है, कारोबार मुतासर है, मौशत मुतासर है। जो हमारे कारोबार है सोने के, वो भी इस टाइम डिस्टर्ब हैं। जब ये मामला ठीक होंगे, इनके आपस में मामला तय पा जाएंगे, जंग रुक जाएगी, तो मौशत बेहतरी की तरफ चलेगी, तो कारोबार बेहतर हो जाएगी। तो फिर तब ये, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब जंग शुरू हुई थी तब ये सोने के हवाले से लोगों की खरीदारी में कितना तवज्जो थी, और अब क्या हालात हैं? देखिए जी, अभी तो हालात ख़राब है सोने के भी, कारोबार के। ये नहीं कि सोने के हालात ख़राब है, पूरी दुनिया में जितने भी कारोबार है वो सारे इस टाइम हालात उनके ख़राब है। तो जारी बात है, जब ये जंग रुकेगी, हालात ठीक होंगे, इकॉनमी बेहतर होगी, तो कारोबार भी बेहतर होंगे।
कारोबार बेहतर होंगे, जंग रुकती है। हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस हवाले से उनका क्या तेजी है। हमारे साथ मौजूद है भट्ट साहब, इनसे बात करते हैं कि आज का रेट क्या है, कल क्या था और ये जो रेट है कहाँ तक जाएंगे और इससे ताजरों को या इसके ख़रीदारों के हवाले से क्या इनको इसका फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, पिछले एक माह से जंगी सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता में, जैसा कि पहले भी बता चुके कि ट्रैवलिंग इसकी नहीं हो रही थी, उसकी वजह से ये सोना कभी ऊपर जाता कभी नीचे, जो आलमी मंडी थे क्रूड के हवाले से। आज का क्या रेट है? आज लोगों की तवज्जो क्या इसके ऊपर हुई है, जो मुकामी लोग हैं या इससे वाबस्ता लोग? हाँ, इस पे अभी जो रेट चल रहा है वो 4,94,000 रुपये चल रहा है। तो ये इससे पहले रेट तकरीबन यही था। उससे पहले जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त ये रेट चला गया था 5,65,000 रुपये। दैन उसके बाद ये वापस आया रेट। अभी स्टेबल चल रहा है इस वक्त रेट। इंटरनेशनल मार्केट डाउन आ रही है, बट जो हमारी पाकिस्तान में रेट चल रहा है वो स्टेबल खड़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने फिर पहले भी कहा था, अब भी बाकी ताजों से आपने बात किया, उन्होंने जो उनको नज़र आ रहा है वो बताया। मैं फिर ये आला हुकाम से बात करूँगा, इदारों से बात करूँगा कि माफिया और सट्टा ख़त्म नहीं हो रहा। 3 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें गोल्ड और सिल्वर का सट्टा, उस पर एक्शन हुआ था, उससे बेहतरी आ गई थी मार्केट में कि जो इंटरनेशनल रेट होता था उसी के अकॉर्डिंग रेट अप डाउन होता था। अब फिर तकरीबन 1 माह हो गया है जब से ये सिनेरियो बना है, अब फिर सट्टेबाज सरगर्म है। अब फिर आप देखें कि इंटरनेशनल रेट से हम ऊपर चल रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट डाउन आता है तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। ये सट्टेबाज खा रहे हैं इसके बेनिफिट को, तो इसमें थोड़ा सा इदारे हरकत में आए ताकि ये जो है ना इसको, इस माफिया को ख़त्म किया जा सके। आप स्पेसिफिक किस इदारों को कॉल करते हैं कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो इंटरनेशनल माफिया से मिलता जुलता जो इधर कार्रवाई है वो हो सकती है? सर, पहले भी FIA ने की थी, अब भी FIA ही करेगा। ठीक है जी, ये एक ग्रुप्स बन जाते हैं, जो ग्रुप्स बन जाते हैं वो पूरा ऑल पाकिस्तान के होते हैं, वो सट्टे में सरगर्म रहते हैं। ये FIA का काम है, ये वही करेगी। तो आप ये समझते हैं कि जंगी सूरत हाल के बायस ये सारा मामला, ये जो माफिया सर उठा के बैठा हुआ है, या पूरी दुनिया में ही ऐसी सूरत है? नहीं सर, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल पहले एक एक्शन हुआ था, एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल मौजूद है। एक एक्सपेरिमेंट फिर करें, अदारे थोड़ा सा एक हल्की सी हरकत करें, इस पर मूव लें और ये रेट इससे नीचे आके खुलेगा। इंटरनेशनल रेट से जब हम ऊपर गोल्ड चला रहे हैं तो वाई ये बेनिफिट पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल जी, इनका कहना है कि जो हमारे अदारे हैं वो इस जंग को बेस बनाकर माफिया जो है वो सरगर्म है। हमारे अदारों की जो पुरसा खामोशी है वो भी किसी की निशानदेही करिए, मगर हुकूमत को चाहिए कि हमारे अदारों को एक्टिव करते हुए माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए सोने को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लाया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान में जो सोना है वो इंटरनेशनल लेवल से भी ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदार ख़राब हो रहे हैं बल्कि जो मुकामी ताजर और जिसके ख़रीदार हैं, जो सार्फिन हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। शादी ब्याह उनकी बच्चियों के हवाले से या एशिया जो कि सोने की ख़रीदारी के हवाले से बड़ा अहम मरकज़ रहा था, मगर ये माफिया की वजह से ये तबाह हो रहा है। यहाँ पर सोने के हवाले से हमारे अदारों की खामोशी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न होना भी एक सवालिया निशान है। जी।